नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, संडे का दिन है और तारीख है आज आपका 8 सितंबर 2024। वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर में 2 स्टॉक्स लेकर आया हूं, फिर से स्टॉक सिलेक्शन वाले रीजन के साथ में टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। उस 2 स्टॉक्स में क्यों सेलेक्ट किया गया है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, कहाँ पे टारगेट लगेगा, पूरा टेक्निकल चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले बार भी मैंने जो हर सैटरडे या संडे को मैं वीकली से ज़्यादातर संडे को ही लेकर आता हूँ, उसमें से किस स्टॉक्स में आपने पैसा बनाया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। और साथ ही मैं एक स्टॉक्स के बारे में रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको। मैंने MSP स्टील एंड पावर दिया था 34 रुपये के आसपास में, या 34-34 के आसपास में, वो 44 के आसपास चल रहा है। छोटा सा शेयर था, बहुत ही ज़बरदस्त शेयर था, उसमें आपने ज़बरदस्त पैसा बन रहा है और वो आगे के लिए भी चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं। लेकिन इस सप्ताह जो 2 शेयर लेकर आया हूँ उसके बारे में मैं बात करूं, और इसके बात शुरू करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए, मेरे मोबाइल ऐप को भी, और साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे जिन लोगों को इस तरह की वीडियो एजुकेशनल वीडियोज़ की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और मैं बता दूं, यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, टेक्निकल समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ले ना लें वो आपकी मर्जी है। सबसे पहला छोटा सा स्टॉक है स्टारटेक, STARTECH, स्टारटेक, TECK, स्टारटेक फाइनेंस। इस स्टॉक्स को देख लेते हैं, है ना। इस स्टॉक्स को सिलेक्शन का रीजन समझ लेते हैं कि आखिर क्यों सेलेक्ट किया गया है स्टारटेक को। स्टॉक का नाम है स्टारटेक फाइनेंस। तो जैसे ही लास्ट में फाइनेंस लग गया तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, यानी कि पैसा वैसा का काम करती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन क्या है, रीजन क्या है, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल और साधारण और बढ़िया, जितना सिंपल रहेंगे, साधारण रहेंगे, सिंप्लिटी क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, है ना, सबसे ज्यादा सुंदर वही लगता है। तो स्टॉक्स का एक बिहेवियर है, पैटर्न है इस स्टॉक्स का। ये एक कंसोलिडेशन फेज बनाता है, देखिए ये हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज बनाता है, देखिए, है ना, काफी कंसोलिडेशन फेज बनाता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेशन फेज बनाता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेशन फेज बनाता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है। तो इस तरह से ये कंसोलिडेशन फेज बनाते हुए ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। इसका एक नेचर है, बिहेवियर है। अब ये जो यहाँ पे लास्ट टाइम सिनेरियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए इस जगह पर, क्या आपको इस टाइप का मामला नजर आ रहा है यहाँ पर, मई 2023 का और अगस्त 2023 का मामला नजर आ रहा है कि हाँ ये 2 मामला यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको लगेगा हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। अब देखिए, स्टॉक्स ने पिछले पैटर्न को ही रिपीट करने का कोशिश किया है और एक कंसोलिडेशन एरिया को टच किया है, एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया, उस एरिया पर आकर ये सपोर्ट लिया। तो दो चीज हो रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस था छोटा सा, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, उस रेजिस्टेंस को आके यहाँ पे इसने क्लेम करके कंफर्म किया कि ये अब सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। और जब वो कंफर्म कर रहा था तो उसी दरमियान इसने एक जोन बना लिया, इसने एक छोटा सा जोन बना लिया, एक कंसोलिडेशन एरिया बना लिया, बहुत ही छोटे जोन का, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास पिछला हिस्ट्री को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक्स कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है, 2 ही होगा ना, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो सवाल उठता है कि जब ये कंसोलिडेशन फेज कर रहा था तो हम एंट्री कहां पे करेंगे। तो इसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढना है जहां पर वो रेजिस्टेंस लेता है। तो रेजिस्टेंस तो ऊपर के भाव पे यहां पे ले रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमारा मैक्सिमम हर्डल है, और इस ट्रेंड लाइन को अब जरा मैं यहां से उठा दूं तो ये भी पता चलेगा कि ऑलरेडी ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दूसरा बड़े वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, वहीं पे होल्ड कर रहा है। तो अब ये चीजें तो समझ में आ रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, बॉक्स में है, रेक्टेंगल में है, सपोर्ट एरिया के ऊपर टिका हुआ है। तो 2-3 रीजन आ गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के पास भी होल्ड कर रहा है। साथ ही अगर नीचे आप RSI को देखें तो RSI आपको 51 के आसपास में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको RSI 50 mg वाला मेरा स्ट्रेटेजी याद होगा तो आपको पता होगा कि RSI 50 के बाद मूवमेंट कैसे चेंज होता है। तो इसके वजह से इसका सिलेक्शन मैंने किया हुआ स्टारटेक फाइनेंस का। तो इसको खरीदना है, अगर मैं खरीदना चाहूंगा तो मैं किस एरिया पे खरीदना चाहूंगा। तो अभी तक जो मैंने कहा कि कंसोलिडेशन फेज, तो वो बार बार आपके वर्ड को हिट होना चाहिए। तो हमारी जो खरीदारी बनेगी उस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर
280 280 के ऊपर निकलने के बाद एक खरीदारी का लेवल बनता है। स्टॉप लॉस छोटा सा 260 के आसपास लेके रखा जा सकता है। इसी ट्रेंड लाइन के ठीक पास में जैसे ये 280 को ब्रेक होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। टारगेट इस कंडीशन से 300 और 320 का बनेगा, 320 रुपए का। ये एक पहला स्टॉक हो गया स्टारटेक फाइनेंस। रीजन समझ में आ गया। अब अगर आपको इसमें इंडिकेटर लगाना है तो आप इंडिकेटर लगाइए, मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज जो लगाएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरा लेवल जैसे ही 280 आता है सारे इंडिकेटर सारे पैटर्न सही हो जाएंगे। जब तक 280 के ऊपर नहीं जाएगा एंट्री नहीं करना। हाँ, अगर ये पहले नीचे ब्रेक कर गया 240 तो भाई अवॉइड है ना, फिर तो इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं। दिमाग कुछ लोग कहते हैं हाँ ऊपर नहीं गया नीचे आया तो अरे भैया तो नहीं करेंगे, सीधी सी गप है ना। जब नीचे आएगा तो क्यों करेंगे जबरदस्ती। गिरते हुए चाकू पे हाथ लगाएंगे तो हाथ तो काटेगा ना, तो वो गिर रहा है ना, क्यों करेंगे उसमें एंट्री, नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो हमारा ये पहला स्टॉक हो गया स्टारटेक फाइनेंस। अच्छा, सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और वो फैशन से रिलेटेड, नाम है मोंटे कार्लो। देखिए मोंटे कार्लो में भी सिलेक्शन का रीज़न मुझे ये भी पता चल गया, ये मोंटे कार्लो वर्ड बोलते ही कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग स्टारटेक फाइनेंस को पसंद करेंगे। क्यों? यहाँ का जो दिमाग में है ना घुसा हुआ वो चीज़ है, कम दाम है ना, 250 का है, ये तो 800 का है, कौन लेगा इसको, 250 वाला ले लो। ऐसा लोग करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा ना, इस वजह से। देखिए स्टारटेक ये मोंटे कार्लो का आप ये लाइन मैंने लगा रखे, आप देख रहे हैं ना मोंटे कार्लो ये बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया को फेस कर रहा था, क्लियर है, फेस करे जा रहा है, उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया, इस बार ऊपर चला गया, फिर नीचे आया लेकिन फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये खत्म हो गया, ये एरिया अब इसका खत्म हो गया तब तक जब तक कि कोई मार्केट में बड़ी गिरावट ना आए, इसमें कोई ऐसे इस लाइन को ब्रेक होने के चांस नीचे की तरफ में कम हो गया। क्यों कम हो गया, इसका रीजन मैं फिर से समझाता हूँ। पहले ये देख रहे हैं बार बार ये नीचे ही था और जब ये ब्रेक करने की कोशिश किया तो नीचे गिर रहा था, ब्रेक करने की कोशिश किया नीचे किया, ब्रेक करने की कोशिश किया तो नीचे गिर गया। लेकिन इस टाइम आपने क्या देखा कि ब्रेक करने का कोशिश किया और सफल हुआ और साथ में फिर ब्रेक कर गया नीचे। देखिए सफल हुआ ब्रेक करके, फिर ये नीचे आ गया। इसका अंदर क्या है कि जो लोग डर के बैठे थे उसको यहाँ पे इसने निकाल दिया, ठीक है, जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए उसको निकाल दिया, अब वापस ये ऊपर चला गया। यहीं पर लोग कहते हैं जब लेता हूँ यार तो गिर जाता है, जब बेचता हूँ तो उठ जाता है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काट के या फिर मेरा ही स्टॉप लॉस काट के ऊपर जाना था इसको, यहीं पर जो लोग बैठते हैं ना वो ये बात बोलते हैं। तो ये फिर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो पेन वाला लोग बैठे थे, दर्द वाले लोग, वो सारे बाहर हो गए। अब स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ में फिर एक हल्का सा रेजिस्टेंस ले लिया। देखिए आपको स्टॉक्स के बिहेवियर को, चार्ट को समझना पड़ेगा और ये है इसका एक छोटा सा हर्डल। यहाँ पर जैसे आपने इसको बॉक्स लगाया इस हर्डल को, अब यहाँ से एक ड्रॉ हो जाएगा ये बॉक्स, क्लियर। अब देखिए ये जो मैंने लाइन लगा रखे थे, इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर उठाऊंगा, तो उठाने की जरूरत नहीं, जो अभी मैंने दोबारा एक लाइन ड्रॉ किया मैं उसी को आगे कर लूंगा और ये देखिए आ गया इसका बड़ा वाला हर्डल रेजिस्टेंस। इसका मतलब अब ये नीचे वाला एरिया का काम फिनिश, अब ये वाला एरिया जोन बच गया है। कौन सा जोन बच गया, ये वाला जोन बच गया जो गैप है, और उसको बार बार अब टच कर रहा है, ठोक रहा है, इसे तोड़ने के लिए ऐसे ठोके जा रहा है ना, बार बार यहाँ पे ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। तो अगर ये ठोकते ठोकते ऊपर की तरफ तोड़ दे, गर्दा उड़ जाएगा। और फैशन से रिलेटेड है और ये ज्यादातर फैशन के जो ब्रांड बनाती है तो कपड़े तो बनाती है, साथ ही इसका आपने स्वेटर है ना, स्वेटर ठंड वाला, और साथ ही कंबल है ना, ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, ये सब में ज़्यादा ये काम करती है। और अब इस मंथ के बाद से थोड़ा थोड़ा ठंड का सीजन स्टार्ट होने वाला है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपको। सितंबर खत्म अक्टूबर घुसता है तो आपने देखा होगा कि उसके बाद जो है ठंड के कपड़ों की बिक्री शुरू हो जाती है, ये दिमाग में घुसा लेना है। बात समझ में आ रहा है। तो सेंटिमेंटल वैल्यू प्लस टेक्निकल वैल्यू दोनों इसमें ऐड है, तो हम इसको खरीदना पसंद करेंगे मोंटे कार्लो को इस एरिया के ऊपर जिसका भाव आता है 755। कितना के ऊपर, 755, समझ में आ गया। और स्टॉप लॉस कितने का लगेगा, स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे मात्र 20-25 पॉइंट का, 730 का। और टारगेट कितना का ले लेंगे इस कंडीशन से, 1:1 1:2, तो मिनिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कम से कम ये जरूर होना चाहिए 780 से 800 तक का टारगेट राउंड नंबर का ये मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म स्विंग कॉल सप्ताह का शेयर में। तो
समझने के लिए आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। RSI भी ऊपर है, MACD भी क्रॉसओवर है, इंडिकेटर वो कुछ अपने से भी काम करेंगे आप ना, तो आपके ये काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं ताकि आप भी अपना कुछ प्रैक्टिस करें। चाहे मूविंग एवरेज लगाइए, इंडिकेटर लगाइए, MACD कुछ भी लगाइए, आप लगा के चेक करिए, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। बाकी मैं तो प्राइस देखता हूँ, पैटर्न देखता हूँ, लेवल देखता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ और मेरे काम हो जाता है। ठीक है मेरा काम। तो ये 2 स्टॉक्स इस सप्ताह का शेयर में मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, आप लोगों के लिए पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पिछले किस शेयर में आपने प्रॉफिट बनाया मेरे रिकमेंडेशन से, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे मोटिवेशन आप ही लोगों से तो मिलेगा, बाकी कहाँ से लाऊंगा, खरीद के नहीं लाऊंगा ना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।